हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और राजस्थान पत्रिका, सुजस के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन देखते हैं। छोटे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। अभी राजस्थान के अंदर सबसे मेजर जो काम चल रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेन पेज है राजस्थान पत्रिका, इसके ऊपर दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इस बार होस्ट स्टेट कौन सा है। तो होस्ट स्टेट हमारा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या बन सकता है, राजस्थान के अंदर क्या पहली बार हो रहा है क्या। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में फर्स्ट टाइम हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या हो सकता है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से सिटीज में हो रहा है। तो सभी संभाग लेवल पे कोई ना कोई गेम आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है भाई, कितने गेम्स इसके अंदर होंगे इस बार होंगे 24 गेम। 24 गेम के अंदर एक गेम होगा एग्जीबिशन वाला, मतलब प्रदर्शनी गेम, और 23 गेम होंगे जिनके अंदर टूर्नामेंट कराए जाएंगे। इसके अलावा कोई इनोवेशन है क्या इस बार राजस्थान के अंदर। इनोवेशन के अंदर राजस्थान ने एक नया इनोवेशन किया है, जिसके अंदर राजस्थान ने किया 4 नए गेम इंट्रोड्यूस किए हैं। 4 नए गेम कौन से हैं, बीच वॉलीबॉल है, दूसरा कैनोइंग है, एक केनाइंग है, और उसके अलावा क्या साइकिलिंग। हमने ये सारे गेम नए ऐड किए हैं इसके अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर। और इसके अंदर एक ये है, इसका मस्कट क्या है। मस्कट शुभांकर। शुभांकर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शुभांकर इसके अंदर है खम्मा गणी। ठीक है। उसके अलावा क्या टैगलाइन, खेलो राजस्थान में और जीतो हिंदुस्तान, ये इसकी टैगलाइन है। तो इसी क्रम के अंदर इन्होंने कहा है कि उदयपुर के अंदर झील है फतेह सागर, इसके अंदर के केनाइंग की टूर्नामेंट की तैयारियां चल रही हैं। तो ये पहली बार ही हो रहा है, इसलिए एक बार ट्रायल फेज भी चल रहे हैं कि इसके अंदर ये फिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं कि फतेह सागर के अंदर। फतेह सागर आपसे ये भी पूछ सकता है फतेह सागर लेक कहाँ है, तो ये उदयपुर है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप आपको जितने भी मोबाइल बनाने वाले कंपनियां हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी असेंबलर हैं, उन सबको इनबिल्ट फोन बनते ही उसके अंदर संचार साथी ऐप उसके अंदर डाउनलोड होनी चाहिए, और ये इस तरीके से होनी चाहिए कि ये डिलीट नहीं हो। अब इसके पीछे ये जानते हैं कि संचार साथी ऐप क्या है। संचार साथी ऐप क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की साइबर फ्रॉड्स को रोकने की एक ऐप है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है कि कोई भी मोबाइल चोरी होता है तो कोई भी हर मोबाइल की एक आइडेंटिटी होती है जिसको IMEI नंबर बोलते हैं। इक्विपमेंट आइडेंटिटी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसकी फुल फॉर्म है, आपको कंप्यूटर के अंदर पूछ सकता है। अब हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है। यदि कोई मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसके अंदर IMEI नंबर सेम रहेगा। अब मान लो चोर ने उसके अंदर कोई नई सिम डाली, नई सिम डालेगा तो हाथों हाथ यदि इस संचार साथी ऐप के ऊपर कंप्लेन की हुई होगी तो हाथों हाथ ही उस जैसे IMEI नंबर के अंदर कोई सिम डालेगा तो उस सिम की लोकेशन, सिम की डिटेल संचार साथी ऐप के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। तो सरकार चाह रही है कि ये सारी चीजें, डिजिटल अपराध को, धोखाधड़ी हो, IMEI से ट्रैक किया जाएगा। मोबाइल उपभोक्ता जितने भी देश के अंदर है उन सब के लिए एक सुविधा ऐड हुई है। तो इससे साइबर फ्रॉड बढ़ेंगे, जो भी फर्जी कनेक्शन, ये सब चीजें इनके अंदर सारी चीजें रोकथाम के लिए एक नया स्टेप है साइबर साथी ऐप। तो साइबर साथी ऐप किस चीज से रिलेटेड है, साइबर साथी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक ऐप है जिसके थ्रू क्या साइबर फ्रॉड्स, चोरी, इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। अब ये हर किसी के मोबाइल के अंदर होनी आवश्यक है इस साल से। वही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये इसका शुभांकर है खम्मा गणी। ठीक है। इसे पधारो हमारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान। राजस्थान में आओ, पधारो और जीतो सारा हिंदुस्तान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अपने राजस्थान में हो रहे हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है हो सकता है कि अरावली, अरावली से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था अभी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बहुत दिनों से केस चल रहा है। केस चल रहा है कि इसका जितने भी खनन से रिलेटेड, माइनिंग की से रिलेटेड लोग हैं जिनको माइनिंग अरावली रीजन के आसपास के अंदर माइनिंग का पट्टा दे रखा है,
और वो वहां पे खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ लोगों ने क्या याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई ये माइनिंग एरिया, माइनिंग अरावली के अंदर माइनिंग कैसे पॉसिबल है, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है तो इसके अंदर माइनिंग रुकवाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर माइनिंग करने वाले लोगों ने एक याचिका दायर की थी, हमें अरावली की डेफिनेशन बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ऊंची जितनी भी चोटियां हैं वो सब अरावली की परिभाषा में शामिल है। तो इसका दूसरा मैसेज किया जाता है कि 100 मीटर से जितनी भी नीची चोटियां हैं वो सब, वहां सब माइनिंग अलाउ होगी। अब तो 100 मीटर से नीची चोटियां जो भी होगी वहां पे माइनिंग अलाउ होगी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसका फायदे और नुकसान क्या है। इसके फायदे नुकसान, ये फायदा तो ये है कि भाई माइनिंग करने वालों को बिना रोक टोक के अपने माइनिंग करने की इजाजत मिलेगी। 100 मीटर से 99 हो चाहे 80 हो चाहे 85 हो चाहे 30 मीटर छोटी छोटी पहाड़ियां, सबके अंदर माइनिंग की अलाउ हो जाएगी। नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का है। माइनिंग के कारण सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, दिल्ली एनसीआर में अभी भी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन चल रहा है। तो ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो अरावली इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर खत्म हो जाएंगे, जो पशु एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इन एरिया के थ्रू, वहां पे डिस्टरबेंस आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी, जानवरों की इधर उधर विचारों की दिक्कतें आएंगी। अगला क्या है? अगला क्या है? एथलेटिक्स अवार्ड से रिलेटेड है। एथलेटिक्स क्या होता है? एथलेटिक्स ये ट्रैक से रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उन सबको एथलेटिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो मैकला ग्लिन ने महिला वर्ग में साबित की बादशाह और बेस्ट बेस्ट ट्रैक एंड एथलीट कैटेगरी में विजेता। तो दो इसके अंदर लोग होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, एक तो मैन होता है और एक वुमेन कैटेगरी। ठीक है, तो मैन कैटेगरी ने पोल वॉल्ट के बेताज बादशाह स्वीडन के एथलीट आमंड डुप्लातिस। तो एक डुप्लातिस है। डुप्लातिस कौन है? ये गेम खेलते हैं, कौन सा गेम है? पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट, ठीक है। अब इनको क्या है, मैन कैटेगरी, आदमी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स का अवार्ड मिला है। डुप्लांटिस कौन से गेम से रिलेटेड है? पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट याद करने का तरीका है डुप्लांटिस, पोल वॉल्ट। और दूसरा क्या है, वुमेन कैटेगरी में अमेरिकी स्टार रेसर सिडनी मैकलाग्लिन। अब मैकलाग्लिन नाम याद नहीं रहे तो सिडनी तो याद रहेगा ही। तो सिडनी को तो वुमेन कैटेगरी के अंदर, और डुप्लेसिस जैसे क्रिकेट का था वैसे डुप्लांटिस है। डुप्लांटिस किस कैटेगरी के अंदर? ये मैन कैटेगरी के अंदर। अब इनके गेम भी याद करने जरूरी है। डुप्लांटिस किससे, कौन से गेम से रिलेटेड है? पोल वॉल्ट गेम से रिलेटेड है। और ये मैडम जो है सिडनी मैकलाक्लिन, ये कौन से गेम से रिलेटेड? 400 मीटर की धावक है। ठीक है, इन्होंने दुनिया का सबसे तेज 400 मीटर का दौड़ का 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब डुप्लेसिस की बात कर ले, डुप्लांटिस की बात कर ले, इन्होंने क्या इस साल जितने भी टूर्नामेंट हुए पोल वॉल्ट के, उसके अंदर सब के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सब में गोल्ड मेडल जीता है। प्लस पिछले 5 साल के अंदर जितने भी टूर्नामेंट हुए उन सब के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहे। तो ये इन्होंने खुद के रिकॉर्ड बनाए, खुद के रिकॉर्ड तोड़ते रहे। तो इनके कारण इनको भी डुप्लांटिस इस साल आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के इवेंट के अंदर 4 नए रिकॉर्ड बना दिए इन्होंने। तो इन चीजों के लिए तो हमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? डुप्लांटिस। डुप्लांटिस को एथलेटिक्स का मैन का अवार्ड मिला है। तो वुमेन के अंदर सिडनी मैकलाग्लिन को मिला है। ये कौन से वुमेन कौन सी कैटेगरी? 400 मीटर रेस के लिए। मैन किससे? पोल वॉल्ट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से पार्लियामेंट में सवाल पूछे गए। पार्लियामेंट के सवाल के अंदर उन्होंने जवाब दिया है, राजस्थान के अंदर पर्यटन के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया इस साल? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पर्यटन के लिए क्या इन्वेस्टमेंट आया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी जगह किस चीज से रिलेटेड है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा भीलवाड़ा के अंदर मालाश्री डूंगरी, ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से एरिया के अंदर टूरिस्ट डेवलपमेंट का सेंटर का प्रोजेक्ट चल रहा है। भीलवाड़ा के अंदर मालाश्री डूंगरी, ठीक है। बीकानेर में करनी माता हर कोई जानता है। खाटू श्याम जी मंदिर हर कोई अधिकतर बच्चे जानते हैं। बूंदी के केशव पाटन, ये हमारे लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है याद करने का। मालाश्री डूंगरी भीलवाड़ा। खम्मागणी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को वही देख। आगे आते हैं, आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक नई की टर्मिनोलॉजी आई। नई की टर्मिनोलॉजी क्या है? जो कि आपके सिलेबस के अंदर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर जीपीएस स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होती है? सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, स्पूफिंग होती क्या है?
स्पूफिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम क्या है, कोई सिग्नल को दूसरी जगह भेजते हैं। मान लो मेरे पास कोई सिग्नल, मैंने जीपीएस पे सर्च किया एयरपोर्ट, तो उस जीपीएस ने एयरपोर्ट का मेरे को रास्ता दिखा दिया। लेकिन यदि इसके अंदर स्पूफिंग होती, स्पूफिंग एक साइबर अटैक है, जिसके यदि स्पूफिंग होती तो वो मेरे को एयरपोर्ट की जगह बस स्टैंड लेके चला जाता। और ये किसके अनुसार, जो साइबर अटैक कर रहा है वो मेरे को जीपीएस जैसे नेविगेट करता, मैं वहां जाता, जबकि मैंने तो डाला था एयरपोर्ट का एड्रेस, लेकिन स्पूफिंग के कारण मैं कहां जा रहा हूं, बस स्टैंड। तो साइबर स्पूफिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल 2-3 दिन में देखने को मिला है एयरपोर्ट पे। जो विमान होते हैं, जो एयरलाइंस होती है, उनके जीपीएस सिस्टम को हैक किया जा रहा है कि भाई उनको प्लेटफॉर्म पे कौन से पे रनवे पे लैंड करना है, उनको 10 नंबर पे, उनको लोकेशन दी जा रही है 3 नंबर की। तो साइबर स्पूफिंग के कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के चांस बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से पायलट सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज को रिपोर्ट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए ने इसका नोटिस जारी किया है साइबर स्पूफिंग के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो स्पूफिंग इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग काउंटरफेट सिग्नल टू डिसीव लोकेशन सिग्नल ऑन द एयरक्राफ्ट व्हिच कुड लीड टू द कंप्यूटेशन ऑफ इनकरेक्ट नेविगेशन। स्पूफिंग के अंदर एक ऐसा सिग्नल भेजा जाता है जो कि नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देता है, उसको नई डायरेक्शन दे देता है, जिसके कारण के एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है साइबर की स्पूफिंग किस चीज से रिलेटेड है, साइबर अटैक है, ये जीपीएस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये घर के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्या है, सेंटर आस्क स्मार्टफोन मेकर टू प्री इंस्टॉल ऐप कि इंश्योर संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप मैंने आपको बता दिया है। संचार साथी ऐप आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नेसेसरी कर दी है, आपको हर मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके देना पड़ेगा। अब लोकसभा, अब जब विंटर सेशन शुरू हो गया, विंटर सेशन शुरू होने के बाद मैंने आपको कहा था 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि कौन सा बिल सब पास हुआ है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला, कि कौन सा बिल एक्ट बना है। बिल तो बहुत सारे आएंगे, 10, 11, 12, 15, 50 कितने भी बिल आ सकते हैं, लेकिन एक्ट कौन सा बना है हमें सिर्फ वही सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। या फिर कोई अमेंडमेंट हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कुछ ऐसा मेजर हैपनिंग हुई तो वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मेजर हैपनिंग के अंदर एक बिल पास हो गया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ मणिपुर के अंदर जीएसटी बिल। अब मेन सवाल ये उठता है, मणिपुर का जीएसटी बिल पार्लियामेंट में क्यों पास हो रहा है? मणिपुर का बिल तो किसके अंदर पास होना था, मणिपुर की असेंबली के अंदर। लेकिन जब से प्रेसिडेंट रूल लगा है तब से मणिपुर की असेंबली डिसफंक्शन होगी, वहां पे कोई असेंबली इस टाइम पे वर्किंग नहीं है। तो जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है तब वहां की असेंबली काम नहीं करती, तो उस असेंबली के, उस स्टेट की फंक्शन करते रहने के लिए कि पार्लियामेंट वहां के लिए बिल लेके आती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। दूसरा दूसरा उस चीज से रिलेटेड है जो हमने कल परसों बात की थी, क्या एक टैक्स लगाया जा रहा है जिसके ऊपर टबैको, पान मसाला के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और टैक्स क्या है, सेस है। सेस मतलब एडिशनल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स है, वो सेस कहते हैं। ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगता है और पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगता है। तो इस बार जो लगाया जा रहा है वो पान मसाला और टबैको के ऊपर लगाया जाएगा सेस। और ये किस चीज में काम आएगा, इससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो काम होगा हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आदमी की सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी में इसका काम आएगा। इसके अलावा जीएसटी के अंदर अभी जो अमेंडमेंट हुए थे हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। पहले जीएसटी के अंदर जितनी भी स्लैब थी 5, 12, 18 और 28 और 0%, ये 5 स्लैब थी, इन सबको हटा के 5 और 18% के 2 स्लैब बना दिए, 0% भी मेंटेन है। तो 5 और 18% दो नई स्लैब हैं, ठीक है। 40 और एडिशनल 40% जो टैक्स लगा था वो जो लग्जरी गुड्स के ऊपर, ठीक है। विशाखापट्टनम के अंदर एक ये ग्लास का ये बना है, विशाखा देश का सबसे कांच का स्काई वॉक ब्रिज बना है। तो ये कांच का स्काई वॉक ब्रिज अभी कौन सी जगह पे बना है, सबसे बड़ा बना है जो कि विशाखापट्टनम के अंदर। बस ये पूछा जा सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा वियतनाम के अंदर है और हमारे यहाँ विशाखापट्टनम के अंदर बन के तैयार है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बजट के अंदर भी थी, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में भी हमने पढ़ी है। इसके अंदर क्या होता है, मेजरली मंगला पशु, पशुओं का इंश्योरेंस है। पशुओं, कितने पशुओं का इंश्योरेंस किया जाए, 21 लाख पशु हैं इसके अंदर, 21 लाख पशुओं का हमें इंश्योरेंस करना है। क्या इंश्योरेंस के लिए कोई फीस लगेगी? नहीं, इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीमियम 1 रुपए भी नहीं भरना आपको, ठीक है। 3 चीजें होगी, कितने पशु, 21 लाख पशु, प्रीमियम 0 लगेगा,
कौन कौन से पशु इसके अंदर इंक्लूडेड किए जाएंगे? इसके अंदर दो कैटेगरी, एक तो बड़े पशु हैं और एक छोटे पशु हैं। बड़े पशु जैसे गाय भैंस है तो इनके लिए क्या दो दो अलाउ है, दो दो पशुओं का प्रीमियम सरकार भरेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर उन दो पशुओं का इंश्योरेंस मिल जाएगा। जिसके पास पशु है, मान लो मेरे पास दो गाय हैं तो मेरे को दोनों गायों का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मान लो किसी के पास दो भैंस है तो उसको दो भैंस, यदि तीन है तो सरकार तीसरे का नहीं देगी, सिर्फ दो का देगी। अब छोटे जानवर हैं जैसे भेड़ है बकरी है, तो भेड़ मान लो मेरे पास 50 है, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ 10 का इंश्योरेंस करेगी और 40 का मेरे को खुद को प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये है मंगला पशु बीमा योजना। तो सरकार ने कहा 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, बजट के अंदर आया था 2025-26 के अंदर। ठीक है, दो भैंसों का सफलतापूर्वक, ये ठीक है पहला बीमा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल से रिलेटेड है। अभी टेलीकॉम एसआई का पेपर हुआ था, उससे पहले एक और पेपर हुआ था आरपीएससी का, अधीनस्थ बॉडी का। आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे चार कॉलम दे देंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आबानेरी फेस्टिवल कब होता है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल कब होता है, थार फेस्टिवल कब होता है। अब ये पूछने लगे कब होता है, डेट बताओ। तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल होता है दिसंबर के अंदर, अभी दिसंबर के अंदर 3 दिन चलेगा, तो 19 को कुंभलगढ़ फेस्टिवल दिसंबर 1 से स्टार्ट हो गया। तो अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कुंभलगढ़ फेस्टिवल कब होता है, दिसंबर के अंदर, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर काम आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यही दोबारा दैनिक भास्कर के अंदर रिपीट होगी। डुप्लांटिस बेस्ट एथलेटिक, यदि आपको याद रखना है तो डुप्लेसिस के नाम से याद रखो तो आपको याद रहेगा। कौन सा गेम खेलते हैं? पॉल वॉल्ट, रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा। ठीक है, स्वीडन के पॉल वोल्ट स्टार मेडो डुप्लांटिस कौन से देश के? स्वीडन के। इन्होंने तो मेन कैटेगरी के अंदर, और अमेरिका ही सिडनी मैकलाफ्लिन, अमेरिका की सिडनी मैकलाफ्लिन। और पॉल वोल्ट के कौन से खिलाड़ी हैं? स्वीडन के डुप्लेसिस की तरह डुप्लांटिस। इन्होंने क्या वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड जीता है, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है एथलेटिक्स के अंदर, सबसे बेस्ट अवार्ड होता है, तो इन लोगों ने जीता है, तो इसलिए याद रखेंगे। टोक्यो के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने जितनी भी टूर्नामेंट हुए पोल वोल्ट की इस साल, उनके अंदर सबके अंदर इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज, जिसके अंदर जो भी काम का इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने देखी है। इनके अलावा जो भी न्यूज होंगी वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हेलो।